गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेक्चर 14 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग लेक्चर 14 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। क्योंकि पोटेंशियल को विभव कहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर कहेंगे। मान लो यह एक चार्ज है Q कूलम्ब का, जो कि पॉइंट ए पर फिक्स्ड है। पॉइंट ए पर यह कैसा चार्ज है? फिक्स्ड चार्ज। ये रहा पॉइंट ए और यहां पर इस चार्ज को क्या किया गया है? फिक्स्ड। यहां पर इस चार्ज Q के फील्ड में ये जो स्फेरिकल रीजन है, यह जो गोलीय क्षेत्र है, यह इस चार्ज का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, जो कि इंफिनिटी तक होता है। तो मान लीजिए इस चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। ठीक है, चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, एक B और एक C। हमको जानना है कि मान लो कि B का पोटेंशियल है VB और पॉइंट C का पोटेंशियल है VC। तो हमको जानना है VB माइनस VC का वैल्यू क्या होगा। क्या निकालना है? बिंदु B का विभव यानी VB और माइनस बिंदु C का विभव VC, यानी B और C इस दोनों पॉइंट का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो करना क्या है? एक कूलम चार्ज को C से B तक लाना है और एक कूलम चार्ज को C से B तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स जो भी काम करेगा वही B और C का क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। एक कूलम चार्ज को C से B तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स जो भी वर्क करेगा वही वर्क B और C का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। एक कूलम चार्ज को, ध्यान दीजिएगा, एक कूलम चार्ज को C से B तक लाने में, कहां से कहां? C से B तक, C से B तक लाने में, एक कूलम चार्ज को C से B तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किए गए कार्य को बिंदु B तथा C का विभवांतर कहते हैं। तो एक कूलम चार्ज को C से B तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किए गए कार्य को B और C का विभवांतर कहते हैं। तो VB माइनस VC बराबर WCB एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, मान लीजिए Q कूलम्ब के चार्ज को C से B तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स ने W वर्क किया। तो Q कूलम्ब के चार्ज को C से B तक लाने में कितना वर्क हुआ? W। तो एक कूलम्ब के चार्ज को C से B तक लाने में जो वर्क होगा यानी W/Q, इसी को B और C का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यहां तक क्लियर है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब होता है एक कूलम्ब के चार्ज पर किया गया वर्क पर यूनिट चार्ज बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग इट फ्रॉम पॉइंट C टू B। यानी एक कूलम के चार्ज को C से B तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किए गए वर्क को बिंदु B और C का विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए कि बिंदु B का विभव है 10 वोल्ट यानी 10 जूल पर कूलम और बिंदु C का विभव है 7 वोल्ट यानी 7 जूल पर कूलम। इसका मतलब VB का वैल्यू हो गया 10 वोल्ट 10 जूल पर कूलम और माइनस VC का वैल्यू हो गया 7 वोल्ट 7 जूल पर कूलम। तो दोनों का विभवांतर हो गया 10 में 7 गया 3 जूल पर कूलम का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए क्या हुआ। एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में 7 जूल वर्क होगा। बिंदु C का विभव है 7 जूल पर कूलम। इसका मतलब एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से C तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स 7 जूल वर्क करेगा। तो चलिए, एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से C लाने में 7 जूल वर्क होगा और एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से B तक लाने में 10 जूल वर्क होगा, क्योंकि यहां का विभव है, यहां का पोटेंशियल है 10 जूल पर कूलम, यानी इंफिनिटी से एक कूलम चार्ज को यहां तक लाने में 10 जूल वर्क होगा। इसका मतलब यहां से यहां इस बीच में कितना वर्क हो रहा है? तो यहां से यहां हो रहा है 7 और यहां से यहां 10। इसका मतलब यहां से यहां हो रहा है 3 जूल। तो इसका मतलब एक कूलम चार्ज को C से B तक लाने में 3 जूल वर्क होगा। देखिए 3 जूल पर कूलम, यही ना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर B और C का पोटेंशियल डिफरेंस 3 जूल पर कूलम है तो इसका मतलब एक कूलम चार्ज को C से B तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य 3 जूल है।
और जो 3 जूल कार्य है वही बी और सी का क्या है, विभवांतर है। समझ में आ रहा? अच्छा, ये तो हम लोग पढ़े थे कि एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क करता है उतना ही वर्क फील्ड भी करता है, लेकिन निगेटिव में करता है, माइनस में करता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब VB माइनस VC का ये भी फॉर्मूला होगा, ये भी फॉर्मूला होगा, पर ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है। दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सी से बी तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो भी वर्क होगा उसको भी बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज Q है, एक पॉइंट चार्ज Q है, एक पॉइंट चार्ज Q है, इसका फील्ड बहुत दूर तक बनेगा, इन्फिनिटी तक, और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक गोलीय क्षेत्र में होता है, यहां से यहां तक इसका फील्ड है। हमको यह जानना है कि यहां पर इसके फील्ड में एक पॉइंट है B, यहां पर जो कि मान लो ये चार्ज रखा हुआ है पॉइंट A पर, ये Q कूलम का चार्ज पॉइंट A पर रखा हुआ है, और यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है B। यहां पर हमको पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि हर एक पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू अलग अलग होता है। ये चार्ज, इस चार्ज के नजदीक में फील्ड ज्यादा होगा, और जो जो इससे दूर जाएंगे फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा। तो हमको यह जानना है कि इस Q कूलम के चार्ज से ठीक R मीटर के दूरी पर जो पॉइंट है B, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। तो इसके लिए पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट B पर क्या करना है, पॉइंट B पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट B पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E का मान निकालना है। इसके लिए पहला स्टेप क्या है कि पॉइंट B पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रखेंगे। पॉइंट B पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रखेंगे, पॉइंट B पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रखेंगे। फिर यह पता लगाएंगे कि यह जो छोटा वाला चार्ज Q है वह उस टेस्ट चार्ज Q नॉट पर कितना फोर्स लगा रहा है। फिर चार्ज Q के द्वारा Q नॉट पर लगे फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, तो पॉइंट B पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप जानते हैं कि इस चार्ज का फील्ड चारों तरफ है, यहां तक है, पूरा गोलीय क्षेत्र में है, और कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। और इस चार्ज के फील्ड का वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। इस चार्ज से ठीक R डिस्टेंस पर एक पॉइंट B है, और पॉइंट B पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला काम यह करना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को रखना पड़ेगा, और यह पता लगाना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है इसको कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। तो ये जो मेन चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा कितना फोर्स, F। तो उस F का वैल्यू निकाल लेंगे, तो F का वैल्यू होगा 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर। चलिए इतना फोर्स लगाएगा। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज को फील्ड कहते हैं। ठीक, तो फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है, फोर्स का वैल्यू आ रहा है 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर। ये तो फोर्स का वैल्यू है।
और डिवाइड करेंगे इसको किससे, क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट हो गया कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। कई लोग 1/4πε0 को कांस्टेंट मानते हैं, तो क्या हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहां हमने के किसको माना है, जहां हमने के माना है 1/4πε0। तो ध्यान रखिएगा इस फार्मूला को, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब सीधा कहानी समझिए, इस चार्ज Q से r डिस्टेंस पर यह जो पॉइंट B है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। चूंकि यह पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा। यहां से r डिस्टेंस, यहां पर अगर हम r डिस्टेंस इधर चले आए किसी बिंदु D पर, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, डायरेक्शन किधर होगा, बाहर। हम r डिस्टेंस इधर आ जाए, यहां पर भी फील्ड का वैल्यू होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, डायरेक्शन किधर होगा, बाहर। इसका मतलब ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, किसी पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है, और डायरेक्शन बाहर होगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज होगा तो फिर डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज होगा अंदर एंड पॉजिटिव चार्ज होगा बाहर, ठीक है। दूसरा ये याद रखना कि जैसे ये Q चार्ज है, तो Q चार्ज से r डिस्टेंस पर फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। Q चार्ज से r डिस्टेंस पर फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और माइनस Q चार्ज से r डिस्टेंस पर फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये फील्ड का फॉर्मूला है, फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, होना तो चाहिए k इंटू माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि Q चार्ज है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, माइनस Q है तो k माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर का वैल्यू निगेटिव तो होता नहीं है, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे, चार्ज पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगा। पॉजिटिव चार्ज Q हो तो भी फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड नेगेटिव चार्ज माइनस Q हो तो भी फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। हाँ, डायरेक्शन पर फर्क पड़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन बाहर होगा, निगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अंदर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।